सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि काव्या और वनराज बातें कर रहे होते हैं और तभी वनराज काव्या से कहता है कि तुम अनिरुद्ध को समझाती क्यों नहीं। और तभी यहाँ पर काव्या कहती है कि मैं क्या समझाऊं उसे। फिर वह वनराज कहते हैं कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम को अकेले नहीं संभाल सकता, तुम्हें तो पता है कि मिसेस दवे किस टाइप की है, वो कैसी है। और फिर तो अभी तो तुम मेरे घर पे भी हो। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि मुझे तो उससे रोज़ डील करना पड़ता है। फिर काव्या को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि तुम जाओ अपने बेटे की सगाई देखो, मैं नहीं आऊँगी, चाहे वो हमारी लड़ाई क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे दरवाजे पे भागकर अब से नहीं आऊँगी। फिर यहाँ पर वनराज उसे समझाता है कि उसने मेरे बेटे की सगाई तोड़ने की धमकी दी है, मुझे इससे टेंशन हो रही है। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि मुझे पिकअप करने आ जाना, मैं लॉयर के पास जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। तो फिर यहाँ पर वनराज कहता है कि ये सवाल तुम्हारे जहन में आना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज के पास मैसेज आता है। समर ने अनुपमा की साड़ी सिलेक्ट करने के लिए वनराज को कुछ फ़ोटोज़ भेजी होती है। तो फिर वनराज बोलता है कि एक यहाँ प्रॉब्लम संभल नहीं रही है और एक ये अनुपमा के साथ ड्रामा करना पड़ रहा है। फिर वो अनुपमा को कॉल करता है और फिर अनुपमा उससे बात करती है और वह कहती है कि फ़ोटो मैंने नहीं भेजी थी, वो समर ने भेजी थी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर वनराज कह देता है कि पिंक वाली साड़ी ले लो, पिंक वाली साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगती है। और फिर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर। फिर ये सब सुनने के बाद नंदिनी और समर वही वाली साड़ी उठाते हैं जो वनराज ने पसंद की होती है और फिर बा उसका प्राइस देखती है और फिर बा कहती है कि ये साड़ी का कपड़ा अच्छा नहीं है, धोने के बाद ये साड़ी का कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ये साड़ी अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पर शॉप वाला कहता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, अगर इसका कलर निकला तो आप पूरे पैसे वापस ले लेना। फिर यहाँ पर डॉली कहती है कि यही साड़ी लेनी है, भाभी को ये साड़ी पसंद आई है तो यही साड़ी लेनी है, मुझे पता है कि आप ये साड़ी क्यों नहीं ले रही हो, चलो ये साड़ी हम दोनों की तरफ से भाभी को गिफ्ट हुआ। अनुपमा यहाँ पर मना करती है बट डॉली नहीं मानती है और वो ये साड़ी ले लेती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ समर और नंदिनी का सीन चल रहा होता है। नंदिनी कॉल पर बातें कर रही होती है, उसका नेट नहीं चल रहा होता है और तभी उसके बाल हवा के कारण लहरा रहे होते हैं और फिर समर उसे बड़े ध्यान से खड़े होकर देख रहा होता है। फिर नंदिनी उसे देख लेती है और वो अचानक से आकर कहती है कि इतने घूर घूर के क्या देख रहे हो। तभी समर उसे कुछ बहाना बना देता है कि मेरे पापा बहुत स्वीट है, ये न वो। उसके बाद वो थैंक्स फॉर वाईफाई बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर पारितोष कहता है कि कामिनी चाची आ रही है और तभी सब सुनकर ये खुश हो जाते हैं। स्पेशली बा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर और वह कहती है कि क्या कामिनी आ रही है, मेरी बहन की बहू कामिनी। तभी बाबूजी कहते हैं कि नहीं, ये कह दो ये कि झूठ है। और फिर वह कहते हैं कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। और तभी बा कहते हैं कि मेरे मायके वाले के आने से तुम्हें कुछ खुशी नहीं होती है। तभी बापूजी कहते हैं कि खुशी नहीं होती तो ये यादों की बारात यहाँ अभी तक नहीं होता। फिर यहाँ पर अनुपमा संजय भाई से पूछती है कि आप बहुत परेशान हैं, ऐसे माहौल में भी आप परेशान हैं, क्या बात है बताइए। तो यहाँ पर संजय कुछ नहीं बताते हैं और वह कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी काव्या आ जाती है और वनराज भी साथ में होता है तो संजय ये सब देखता है। और फिर बा यहाँ पर काव्या को कहती है कि चली गई थी तो मुझे तो लगा था वापस ही नहीं आएगी, वैसे अपना घर तो अपना ही होता है। फिर यहाँ पर अनिरुद्ध वो फ़ोटो राखी के पास सेंड कर देता है। फिर राखी कहती है कि मुझे तो बिना कुछ किए ही सबूत मिल गया और अब मैं कर सकती हूँ कुछ भी। और यहाँ पर फिर मीनू आकर कहती है कि समर भैया देखो वाईफाई नहीं चल रहा है। बाकी सब भी कहते हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा है, ज़रा चेक करना। तो यहाँ पर समर वाईफाई जैसे ही ठीक करता है सबके फ़ोन बजने लगते हैं, सबके फ़ोन में मैसेज होता है। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो फ़ोटो सबके फ़ोन में आ चुकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राखी ने उसे सिर्फ एक न्योता वाली वीडियो शेयर किया होता है जो कि सगाई का न्योता का वीडियो होता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बा कहती है कि वो खुद भी तो आ सकती थी, वीडियो भेजने की क्या ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ राखी के हस्बैंड कहते हैं कि हमें न्योता देने खुद जाना चाहिए था। तो यहाँ पर राखी कहती है कि ज़रूरत नहीं है, एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से ऐसा न्योता का ट्रेंड है, तो ऐसा न्योता देख के तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई होगी। फिर यहाँ पर मामा जी कहते हैं कि अच्छा ऐसे फ़ोन से
मैसेज ही भेज सकते हैं, वरना तो किंजल की माँ उसकी विदाई भी फ़ोन से ही करवा देती। फिर यहाँ पर नंदिनी के पास काव्या और वनराज की फ़ोटो वाली मैसेज आती है और फिर नंदिनी सबके बीच से काव्या को उठाकर लेके जाती है और वह कहती है कि मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। और फिर वह लेके जाकर काव्या को ये फ़ोटो दिखाती है और फिर काव्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अनिरुद्ध मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और वो बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर नंदिनी कहती है कि आपको ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ उस इंसान को। फिर यहाँ पर वनराज काव्या से पूछता है कि क्या हुआ, तो काव्या बताती है कि नंदिनी को अच्छा है, मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो वो इस बात पे भरोसा नहीं की उसने और इस फ़ोटो के बारे में और कुछ भी नहीं पूछा उसने। काव्या बाहर वनराज से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी अनिरुद्ध सीटी बजाता है और वो बाहर ही खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस यही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि अनुपमा वनराज के पास आती है और वो पीछे से वनराज को पकड़ती है और उसी टाइम अनिरुद्ध उसको फ़ोटोज़ भेज रहा होता है काव्या और वनराज की। तो उसे ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और अनुपमा पर वो चिल्ला देता है कि ये मसाले वाले हाथ मत लाया करो मेरे पास में, इसकी स्मेल से मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।